नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में 6 अप्रैल को विभिन्न नैनाभिराम झांकियों के साथ प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके एक दिन पहले 5 अप्रैल को युवाओं की बाइक रैली निकलेगी। धमतरी शहर में 2008 से श्री रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह आयोजन को 17 साल हो चुके हैं। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव शहर में उत्साह, उमंग और पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस साल भी यह उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए शनिवार की रात 8 बजे बनियापारा स्थित एक निजी परिसर में श्री रामनवमी आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें शहर के सभी 40 वार्डों के कार्यकर्ता व सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए, जिनके बीच कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। रामनवमी पर नैनाभिराम झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की यहां परंपरा है। रामनवमी में पहले ही शहर को आकर्षक भगवा रंग और तोरण पताका से सजाया जाता है। 6 अप्रैल को बनियापारा स्थित सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में हर साल धमतरी शहर के 40 वार्डों से अलग अलग टोली पहुंचती है। इस बार भी शोभा यात्रा में बाहर से नैनाभिराम झांकियां बुलाई जा रही हैं। शोभा यात्रा में 8 से अधिक डीजे धुमाल पार्टी सहित भजन मंडली भी शामिल होंगी। श्री रामनवमी आयोजन समिति के संयोजक तीर्थराज फुटान ने बताया कि साल 2008 से श्री रामनवमी समिति श्री रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति आस्था प्रकट करने के उद्देश्य से ही यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। पहले साल जब झांकी निकाली गई तो सभी ने इस आयोजन की काफी सराहना की। अन्य लोग भी जुड़ते गए। आज प्रदेश भर में धमतरी शहर में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र है। इस बार भी 5 अप्रैल को बाइक रैली और दूसरे दिन 6 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बुरी प्रशंसा करके हमारा संबंध बढ़ाया है और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कोई भी कार्य का कैसे होना चाहिए हर आदमी जानता है। उसको बताने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं आप लोग एक निवेदन करता हूँ, हर घर में जाकर इसकी जानकारी दें और रामनवमी के दिन कोई भी घर ऐसा न रहे जहाँ दीपक न जले। आपको ये आपका शहर अयोध्या जैसी लगनी चाहिए, यही संकल्प लेके जाएंगे तो श्री रामनवमी श्री राम। सभी छोटे भाइयों को भी जय श्री राम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम रामनवमी का भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और जो कि पूरे प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में भी धमतरी के रामनवमी का शोभा यात्रा को बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। तो हम सभी मिलके इस रामनवमी के शोभा यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से संपूर्ण करें। आप सभी को अपने अंदर से बहुत सारे जोश दिखाने पड़ेंगे श्री राम के लिए। श्री राम के लिए तो सभी जोशीले रहते हैं ना, तो आप सबको अपना जोश दिखा के संपूर्णता से तन मन धन समर्पण करके रामनवमी के शोभा यात्रा को भव्य बनाना है। जय श्री राम। प्रतिवर्ष जैसा हम भगवान जी का महोत्सव मनाते हैं, उससे अच्छा इस वर्ष हमको तैयारी करना है और उत्सव जैसा उसको मनाना है और पूरी तैयारी करना है। सभी हमारे जितने शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के जो सनातनी बंधु हैं, उनको सबको इस विषय से संबंधित कल से ही जानकारी देना है कि अधिक से अधिक लोग इस उत्सव में और शामिल होकर बहुत अच्छे तरीके से हमको तैयारी करके सफल बनाना। धन्यवाद। रामचंद्र की जय। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जो मुख्य विषय है उस पर बात करूंगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग हर साल जितने लोग बैठे हैं सबका बराबर सहयोग रहता है। हर चीज में, किसी चीज में कोई कमी नहीं होती। हम पीछे किस चीज में हट रहे हैं, हम सब व्यवस्था में लगे हुए रहते हैं, पर किसी का ध्यान ही नहीं रहता कि जो असामाजिक तत्व होते हैं जिनसे हमारे श्री रामनवमी आयोजन समिति का दुष्प्रचार होता है। बार बार कोई किस्से को याद नहीं करना चाहिए हमें, पर एक किस्सा हुआ था जिसके बाद से थोड़ा डाउनफॉल देखे। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नशीली पदार्थ यूज करके
हमारे श्री रामनवमी आयोजन समिति के जो भव्य शोभा यात्रा निकलता है, उसमें आकर हमारा दुष्प्रचार करते हैं या किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे हम देखकर प्रशासन को बताएं। क्योंकि हम और जरूरी नहीं है कि श्री रामनवमी आयोजन समिति इसी का ध्यान रखे। यहाँ हर कोई व्यक्ति है जो श्री रामनवमी आयोजन समिति का सदस्य है, क्योंकि हर किसी के मन में है कि हम 2008 से लगातार सबके प्रयास से लगातार जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको किसी को पहचान की जरूरत नहीं है उस चीज का। पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है धमतरी का शोभा यात्रा। कहीं भी जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि धमतरी का जो शोभा यात्रा होता है उसको हम देखने आते हैं। तो उस चीज को मैं चाहूंगा कि आप सभी ध्यान रखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्यों हमारे युवा जो लोग हैं जो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तो वो इस तरह नशीली पदार्थों की तरफ ना जाए। की बैठक होगी तो उस पर हम मुद्दा उठाएंगे कलेक्ट्रेट में जाके कि उस दिन जो दारू भट्टी होती है, मदिरा की दुकान होती है, उसको पूर्ण रूप से बंद कराया जाए 2 दिन पहले। इस बात से हमको अड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा ये चीज। बहुत जरूरी है चीज। आप सभी को जाना होगा ये चीज कि ये हर साल बोलते हैं, वहां जाके बोलते हैं, क्यों नहीं होता। श्री रामनवमी आयोजन समिति में अकेले में इतना ताकत है कि एक बार अगर खड़ी रहती है ना, जिस दिन शोभा यात्रा निकलता है पूरे प्रदेश में चर्चा होता है इसके बारे में। पहले तो आप सभी जितने भी समिति की ओर से, मैं आप सभी जितने भी हमारे देवतुल्य राम भक्त आए हुए हैं, सभी का हृदय से आभार करता हूँ। मैं यहाँ ज्यादा समय लेते हुए कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। छोटा सा ही, जैसे कि एक पहले तो अभी चेकिया भाई ने बोला बाइक रैली में भीड़ कम। बाइक रैली में भीड़ कम होना क्यों है, ये आप सबको विचार करना है। आप हम सबको विचार करना है क्यों भीड़ कम है। जब हम इतने लोग हैं, पेट्रोल पर्चियां भी समिति की ओर से बढ़ी जाती हैं, जब हम इतने लोग हैं, एक व्यक्ति एक बाइक में आएगा, क्या हमारे धमतरी शहर में व्यक्तियों की कमी है? एक व्यक्ति भी अगर अपने मित्रों को भी साथ में लाएगा ना, तो एक व्यक्ति मैं सोचता हूं कि 10-10 बाइक ला सकता है। और एक वार्ड से, आज धमतरी शहर में 40 वार्ड है, 40 वार्डों में से अगर 50-50 बाइक भी आ गई ना, तो माहौल देखने लायक हो जाए। तो चेकिया भाई की जैसे बात थी कि भीड़ कम है बाइक रैली में, तो हम सबको ऐसा नहीं कि लोग शोभा यात्रा में आते हैं लेकिन बाइक रैली में नहीं आते, कि तैयारी करना है, वो करना है। दोनों में हमको भिड़ना है, दोनों में हमको करना है। बाइक रैली का भी एक विचार है। दूसरा है समिति के पास फंड। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बिराई माता दाई की। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारे धमतरी जिला को धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है, और हर युवाओं का ये कर्तव्य है कि ये जो हमारी धर्म की नगरी धमतरी है, उसको धर्म की नगरी बनाए रखने में हमारा विशेष योगदान होना चाहिए। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जागरूक करें कि नशा से दूर हो करके हम इस आयोजन में सम्मिलित हों और इस आयोजन को भव्य और सफल बनाएं। जय जय श्री राम। श्री रामनवमी आयोजन समिति की इस बैठक में उपस्थित होकर के इस बैठक को सफल बनाएं। ये एक मीटिंग जो है औपचारिक मीटिंग है, इससे कोई खास कुछ अच्छा होगा अपन ऐसा कल्पना नहीं करते। ये है कि मीटिंग ये जो हुआ है, इसके पीछे का वजह ये है कि आज से आगे का जो कार्य है इसको अपन गति देते हैं। इसी बहाने आप सभी से मुलाकात हो जाते। पिछले वर्ष जो यात्रा जो निकली है, बहुत सारी बातें आई गई, और आप लोग के जानकारी में भी बता दूं, मैं इस शहर में
बहुत सारे ऐसे शख्सियत है जो वार्ड में जा करके भी मना करते हैं कि आप लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होना है और यात्रा भी नहीं निकालनी है। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं जा करके ये बोलते कि यहाँ चंदा नहीं देना है। 2008 को समिति का गठन हुआ और 2008 को यह यात्रा जो है अपने सफलता की ओर जो है ना झंडे गाड़ चुका था और आज इस यात्रा को जो है 16वां साल है, शायद तक 17वां साल है और बहुत सफल है। यही एक ऐसा यात्रा है, यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी समाज के लोग, जो भी समाज, जो हिंदू समाज कहलाता है, सर्व हिंदू समाज कहलाता है और सभी राजनीतिक दल के लोग पूरे उत्साह से तन मन धन से इस यात्रा में शामिल हो करके अपना संपूर्ण सहयोग दे करके इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो समिति जो चाह रही है, आज से 10 से 12 साल पहले वार्डों में जो गठन हुई थी उसके बाद से गठन नहीं हुई है। काफ़ी नंबरें चेंज हो चुका है और काफ़ी लोग से हमारा संपर्क जो है टूट चुका है। उससे यात्रा को कोई फर्क आया ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि समिति के पास हर एक वार्ड का जो राम भक्त है उसका नंबर रहे, पता रहे, ताकि उससे कभी मौके में आवश्यकता आन पड़े समिति को, हिंदू समाज को या कोई भी ऐसा धार्मिक गतिविधि को लेकर के, तो संपर्क उससे साधा जा सके। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि एक वार्ड का हम लोग 2 फाइल बनाए हैं और एक फाइल में करीबन 100 पत्रक है, फार्म जैसे, जिसमें अपने फॉर्मेट है। अपन चाह रहे हैं कि एक वार्ड में कम से कम 100 राम भक्त उससे जुड़े। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,